हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। और हमारा जो प्लान है वो कंप्लीट मैथ्स देने की प्लान है ना। आपको यहाँ के अलावा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहीं पे आपको 100% मिलेगा, है ना। इसमें एक भी टॉपिक हम स्किप नहीं करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, दरअसल बात क्या है ना, मैथ्स में जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक नहीं बनते हैं। इसलिए बेटर ये होता है कि आप कंसेप्ट पर फोकस करें, तभी जाकर आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। ये 100% सच्चाई है। और जब तक आपका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा मैथ्स में, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। स्पेशली हम यूपीएससी को फोकस करते हैं। यूपीएससी में जिस तरह का ट्रेंड है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। इसलिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। यूपीएससी का जो सी सेट का पेपर होता है, जब तक आपका एनालिसिस पावर नहीं होगा, है ना, रटाफिकेशन यहाँ बिल्कुल भी नहीं काम करेगा, ठीक है। आपको थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करनी होगी, आपको कंसेप्ट पर काम करना पड़ेगा, तभी जाके यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, चलिए, ठीक है। अब देखिए, जो हमने अलजबरा का कुछ क्वेश्चंस क्या कहते हैं, कुछ फॉर्मूला देखे थे, उसी के आधार पे हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन है, चलिए देखिए, है ना, हिंदी मीडियम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमने कोशिश किया है कि हिंदी में भी डिक्टेट करो, ठीक है ना। तो क्योंकि जो सी सेट में प्रॉब्लम होती है ना, उसमें मेरा जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, ज़्यादातर हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो रूरल बैकग्राउंड से होते हैं और उनकी मैथ्स पे इतनी ज़्यादा पकड़ नहीं होती है, ठीक है। ये कहना उचित नहीं है, मतलब, ठीक है। लेकिन जो आर्ट्स आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं ना, उनकी ज़्यादातर मैथ्स का जो है कंसेप्ट उतना अच्छा नहीं होता है, उनकी मैथ्स पे पकड़ उतनी अच्छी नहीं होती है। इस वजह से मैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हिंदी में भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो, है ना, समझ पाए, ठीक है। हिंदी, इसलिए मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको हिंदी में भी बताया जाए, ठीक है ना। इवन की ज़्यादा हिंदी ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस है कि, हाँ, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस है 674 इंटू, ठीक है, 674 इंटू, ठीक है, 674, बीच में प्लस है, ठीक है, 352 इंटू 352 इंटू 352, ठीक है। नीचे में है, इसके नीचे में है आपका 674 इंटू 674, ठीक है, माइनस 674, ठीक है, इंटू 352, ठीक है, प्लस 352 इंटू 352, प्लस 352 इंटू 352। कोशिश कीजिए इसकी पैटर्न्स पकड़ने की, ठीक है। अगर इसकी पैटर्न्स आप पकड़ लेंगे तो समझ जाइएगा क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए ऊपर में कुछ दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू टाइप दिखा। नीचे में दिख रहा होगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर टाइप,
ठीक है, क्लियर है ना। ऊपर में दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे में दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। ठीक है, अब जब भी इस पैटर्न्स पे आ जाए, ठीक है, जब भी इस पैटर्न्स पे आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप इस टाइप से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू में, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। नीचे में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। तो देखिए इसका कंसिक्वेंसेस क्या आता है, ये देखिए ये पूरा, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है सेम कट जाएगा, बचेगा कितना, a प्लस बी, क्या बचेगा, a प्लस बी, ठीक है, क्या बच जाएगा, a प्लस बी बचेगा। ठीक है, जब a प्लस बी बचेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, मतलब है इसका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 674 अब प्लस 352, कितना हो जाएगा 352। इसको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है, 12, ठीक है, 12 का 2 3 9 10, इतना आ गया। दिस इज योर आंसर, क्लियर है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को पैटर्न्स पकड़ना है, और पैटर्न्स पकड़ने के बाद आपको जो है आंसर डायरेक्ट दिखेगा। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कितना आसानी से आंसर निकाले, ये तो समझाने के लिए लिखा है मैंने, लेकिन आप अगर ये चीज़ आपको समझ में आता है, ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, सीधा आपको जब भी दिख जाए ऊपर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे में दिख जाए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तब ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट ए प्लस बी कर देना है। ठीक है, क्या करना है, डायरेक्ट ए प्लस बी कर देना है, ए प्लस बी इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ए के जगह पे जो वैल्यू होगा और बी के जगह पे जो वैल्यू होगा उन दोनों को ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका वर्ड्स प्रॉब्लम है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड्स प्रॉब्लम्स। मैं क्वेश्चंस पढ़ दे रहा हूँ, हिंदी में है, ठीक है, पर आपको, है ना, इस चीज़ को मैं शॉर्ट में लिखूंगा और समझाऊंगा। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है, मतलब ए एक संख्या है, दूसरा संख्या बी है, दोनों का अंतर कितना है, 4 है, कितना है, दोनों का अंतर 4 है, और कह रहा है उनके वर्गों का अंतर 104 है। इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है 104 है, कितना है, 104 है। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब है ए प्लस बी जो होगा ये आपका निकालना है, क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है। देखिए ये आपका वर्ड्स प्रॉब्लम में है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, कोई दो संख्या है उसका जो अंतर है ये 4 दिया है, और उसके वर्गों का अंतर मतलब डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर is 104, and you have to find out the value of a plus b. You have to find the value of a plus b. a plus b की वैल्यू बतानी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए सीधा है ना। देखिए हमने पीछे का जो कंसेप्ट बताया था याद कीजिए, जब मैं एलजेब्रा का फॉर्मूला बता रहा था उसमें एक कंसेप्ट बताया होगा a प्लस बी, ठीक है,
ए प्लस बी जो है हमने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में यहाँ प्लस है, ठीक है, तो नीचे में माइनस हो जाता है ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी और ए माइनस बी कटेगा तो बचेगा कितना, ए प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा, ठीक है। और हाँ तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ए माइनस बी दिया है और ए स्क्वायर माइनस बी दिया है, ठीक है। बस आपको ए प्लस बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए प्लस बी पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। 104 ये दिया है, 104 दिया है और ए माइनस बी कितना दिया है? 4 दिया है, 4 दिया है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 का 6 और 6 चौका 24, 16 हो जाएगा। ए प्लस बी कितना आ गया? ए प्लस बी जो है आपका 16 हो गया आंसर। समझ में आया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8 ना, ठीक है, 6 चौको 24, हाँ 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए चलिए नेक्स्ट में ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.873 इसका क्यूब है, इसका क्यूब है, ठीक है, प्लस 1.127 का होल क्यूब है। कितना है? होल क्यूब है। प्लस में, ठीक है, प्लस में 3.873 इंटू 1.127127, ठीक है, इंटू 3.873 प्लस 1.127 ये क्वेश्चंस हैं। क्या है? ये क्वेश्चंस हैं। और इसके नीचे में जो है अपॉन में ये इतना है, इसके नीचे में है आपका 3.873, ठीक है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 1.127 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3.873 है, ठीक है, इंटू 1.127 है। चलिए इसको सॉल्व करना है, इतनी की वैल्यू बतानी है आपको, इतना का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए फटाफट कीजिए, ठीक है ना, आप लोग भी कीजिए, ठीक है, जिससे कि पता चलते रहे कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ इसका पहले पैटर्न्स पता कीजिए, ठीक है, इसका आपको पैटर्न्स पता करना है। तो पैटर्न्स माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा, इसका पैटर्न्स पहले पता कीजिए। पैटर्न्स जो है इसका पता कीजिए। तो देखिए सीधा सीधा दिख रहा है इसमें, ठीक है, सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा इसका पैटर्न्स, ठीक है ना। इसका पैटर्न्स दिख रहा है कि ये है ए क्यू, ठीक है, प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab
क्या है 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए ए क्यू बी क्यू है ना इंटू है ना 3ab दिस वन ओके 3 इंटू इतना दिस वन। ठीक है, ये दिख रहा है। नीचे में क्या दिख रहा था है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या दिख रहा है प्लस 2ab, यही दिख रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो इसका वैल्यू जो होगा आपका ये होगा, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब अपॉन में a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको आंसर भी दिख जाएगा डायरेक्ट। इसमें आप इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको 3 बार लिखेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 1 बार बचेगा तो a प्लस बी बच जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा। तो अब जो है फाइनल आपका ये आंसर आएगा, मतलब है a प्लस बी। आप देखिए एक जगह पे वैल्यू रखिए, b की जगह वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। ठीक है, तो फाइनली आपका कितना आंसर आ जाएगा, फाइनली जो है आपका आंसर आ जाएगा 3.873 प्लस 1.127। इसको ऐड कीजिए, ऐड करके आंसर निकालिए। ठीक है, यही फाइनल आंसर आएगा, जो भी आएगा वो उसका आंसर आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा वो आप लोग बताइए, ऐड करके बताइए। 7 3 10 0, 2 7 9 1 10 0, 1 8 9 1 10 0.31415। तो आंसर इसका 5 आ गया। 5.0 मतलब 5। कितना आ गया 5, बराबर आंसर 5 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइएगा, उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। एक क्वेश्चन है 0.8 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 माइनस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, नीचे में है ना, नीचे में है 0.8 इंटू है ना, नीचे में है कितना 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 माइनस, ठीक है 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6। ठीक है, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए पैटर्न्स दिख रहा होगा क्वेश्चंस का, है ना। मेन क्या है, पैटर्न्स पता चलना चाहिए। अगर पैटर्न्स पता चल गया आपको आंसर भी पता चल जाएगा। ठीक है, क्या अगर पैटर्न्स पता चल गया तो आपको आंसर्स भी दिख जाएगा, है ना, डायरेक्ट। ठीक है, देखिए चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका क्या है, क्वेश्चन जो है चुटकी में सॉल्व होगा। क्लियर है? क्लियर है? बताओ, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए इसको पहले पैटर्न्स पता करने की कोशिश कीजिए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर में दिख रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचे में अगर है ना 2 से मल्टीप्लाई करके निकालें तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बच जाएगा। हाँ या ना? कोई डाउट है बताइए? ये सब कट जाएगा। देखिए ये भाई, हाँ ठीक है, ये पूरा
ये पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना 1/2 बचेगा, मतलब कितना 0.5 आंसर। देखो सिंपल सा है कि नहीं है, बोलो कितना आसान सा है ना। देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, पर इसका आंसर कितना आसान है वो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। बस माय डियर फ्रेंड्स, आप जो है दिमाग लगाइए और क्वेश्चंस चुटकी में सॉल्व कीजिए, है ना। देखिए एक के ऊपर दिख रहा था, नीचे में कुछ जुगाड़ लगा लिया। जुगाड़ क्या लगाया था, 2 इंटू 0.4, 2 इंटू 0.4, 2 इंटू 0.4, यहाँ भी 2 इंटू 0.3, 2 इंटू 0.3, 2 इंटू 0.3। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर का पैटर्न्स देखा, ऊपर के पैटर्न्स के हिसाब से नीचे का भी पैटर्न्स बना लिया, ठीक है। और नीचे का जब पैटर्न्स पता चल गया तो सीधा सीधा हम कॉमन सॉमन लेके काट पीट के बराबर कर देंगे, ठीक है। जब काट पीट कर बराबर करेंगे तो यहाँ सीधा सीधा आंसर दिख रहा है 1/2, या तो आंसर 1/2 होगा या फिर फ्रैक्शन में पॉइंट में होगा तो ये 0.5 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस हैं, है ना। यहाँ भी सॉल्व करना है इसको भी, ठीक है। क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है ना। चलिए एक क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इसी के बेसिस पे आप लोग को सॉल्व करना है। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 माइनस, ठीक है, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ठीक है। और नीचे में है 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 माइनस 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, ठीक है। क्या है, 0.2 इंटू 0.2। देखिए ये क्वेश्चंस है ना। इसको माय डियर फ्रेंड्स पैटर्न्स पता करने की कोशिश कीजिए, सीधा सीधा ऊपर का नकल किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऊपर का जो है, ऊपर में क्या था, हमने पता कर लिया कि ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है। क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म्स में है, और नीचे में 2 कॉमन लेके बना दिया इसको बना दिया ए क्यू माइनस बी क्यू, सेम चीज है। देखिए ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1/2, सेम आंसर। क्या आ जाएगा, सेम आंसर। क्लियर है? तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, बिल्कुल ही बिल्कुल ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 0.09 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर प्लस 0.016 का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन ये है 0.0 कितना है, 0.04 का स्क्वायर, ठीक है। 0.0 है ना, 0.4 है, कितना किधर, हाँ 0.9 का स्क्वायर, 0.09 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस में 0.0 प्लस में 0.04 का स्क्वायर, 0.04 का स्क्वायर प्लस में 0.016 का स्क्वायर है। नीचे में कितना है, नीचे में है आपका है 0.09, ठीक है। एक जीरो बढ़ा हुआ है इसी में, ठीक है। 0.009 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.004 का स्क्वायर प्लस 0.0016 का स्क्वायर। क्लियर है? बताइए, सीधा सीधा पैटर्न्स पकड़िए और डायरेक्ट आंसर मारिए, ठीक है। कितना, सीधा सीधा पैटर्न्स पकड़िए और डायरेक्ट आंसर खींचिए, ठीक है। तो
माय डियर फ्रेंड्स कुछ दिख रहा होगा, है ना, कुछ दिख रहा होगा। और दिख ये रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला है। क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा होगा, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, सॉरी स्क्वायर है ना, सब में स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या दिख रहा है, इसको एक जीरो को हटाना है तो 10 नीचे में बैठ जाएगा। क्या बैठेगा? 10 जो है नीचे में बैठ जाएगा। तो सबका 10 नीचे में, सबका 10 ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब है इन सब में 10 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस टाइप से आपका बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आपका आंसर दिख गया, ठीक है। कोई समस्या तो बताइए, कोई समस्या यहाँ तक बताइए फटाफट। फटाफट कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए क्लियर है। अब माय डियर फ्रेंड्स, हाँ अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है पर सीखना तो है ही आपको, है ना। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, पर समझ में आ जाएगा, ठीक है, हाँ, है ना। और इसका जो है एक बेसिक कंसेप्ट भी है, ठीक है। चलिए, तो देखिए जब भी क्वेश्चंस इस टाइप से आ जाए आपका, ठीक है, 1 2 3 4 कितने बार? 2 2 4 2 6 बार प्लस 5 बार प्लस 4 बार प्लस 3 बार प्लस 2 बार प्लस 1 बार, ठीक है ना। तो इसका जो है आपका मान बताना है, इसका मान कितना होगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। बताइए। देखिए इधर से चलिए या फिर इधर से चलिए, इधर से चलेंगे आपको इस टाइप से चलना पड़ेगा, और इधर से अगर चलेंगे, देखिए इधर से जितने बार 7 है ना,
7 इंटू 1, ठीक है, उतने तक वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस 7 इंटू कितना 2 कर लीजिए, क्रॉस 7 इंटू 3 कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस 7 इंटू 4 कर लीजिए, 7 इंटू 4 कर लीजिए, क्रॉस 7 इंटू 5 कर लीजिए, क्रॉस 7 इंटू 6 कर लीजिए, क्रॉस 7 इंटू 7 कर लीजिए। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए, ठीक है। अब जो है यहाँ तक ना आकर के बल्कि आपको यहीं तक रहना है, 7 इंटू 6 तक ही रहना है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 442 हो गया, इसको कितना 35 हो गया, ये कितना हो गया 28 हो गया, ये कितना हो गया 21 हो गया, ये हो गया 14, कितना 14, ये हो गया 7। अब देखिए कैरी जो है ना फॉरवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैरी जो है आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना। तो ये 2 हो गया, इसका कैरी 4, इसमें 39 हो गया, 39 का 9 है ना, 39 का 9 बचा 3, इसका 3 इसमें आ जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। 3 इसका 3 इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 24, इसका 2 इसमें आ जाएगा 16 हो गया, ठीक है, इसका 1 इसमें आ जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। आंसर कितना हो गया 8 6 4 1 9 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, है ना, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए इसका जस्ट एक उल्टा टाइप का देख लीजिए, पॉइंट में है, फ्रैक्शन में है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन है इस टाइप से 0.055 0.5555 प्लस 0.555 प्लस 0.55 प्लस 0.5। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, बताओ, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें सीधा इधर से करेंगे, इसमें इधर 1 2 3 ऐसे करके बढ़ रहे थे, इसमें इधर से 1 2 करेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे मैक्सिमम कितने बार हैं 5 टाइम्स 4 टाइम्स है, कितने बार 4 टाइम्स है, तो मैक्सिमम को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ है 5 इंटू 4 क्रॉस, यहाँ पे कितना है 5 इंटू 3 क्रॉस 5 इंटू 2 क्रॉस 5 इंटू 1, ठीक है, 5 इंटू 1। क्लियर है? हाँ या ना, बोलो भाई, ठीक है। फिर ये चीज़ इधर से करना है, 5 10, फिर ये हो गया 15, ये हो गया 20। अब कैरी फॉरवर्ड करते जाइए, ये 5 0 16 16, ये 21, इतना आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इतना आपका आंसर हो गया। और पॉइंट जो है आपको कहाँ बैठाना है, पॉइंट मैक्सिमम 4 डिजिट के बाद है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब जो है बेस्ड ऑन एडिशन एंड फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शनल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके आधार पे जो है फ्रैक्शनल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के आधार पर क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के आधार पर, ठीक है। अगर पहला टाइप में इसी में अगर इस टाइप से है a प्लस बी सी अपॉन डी, इस टाइप से हो, ठीक है, ये इस टाइप से, तो जब भी ऐसा हो a प्लस सी अपॉन डी, तो ये हो जाता है a सी अपॉन डी, इस टाइप से है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो a इंटू डी प्लस सी अपॉन डी, ठीक है, वही चीज़ है। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो आप, 7 है प्लस में 5/8 है, कितना है 5/8, तो ये आपका हो जाएगा 7 5/8। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 7 56 61/8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 61/8। क्लियर है। ऐसे ही जो है ये तो सिंगल का है ना, दिस इज फॉर सिंगल वैल्यू, ठीक है, यानी सिंगल फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। देखिए यहाँ पे a प्लस सी अपॉन डी एक ही है ना फ्रैक्शनल वैल्यू, तब की कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन इसी में मल्टीपल फ्रैक्शनल वैल्यू दे देगा, तो आपको कैसे करना है। इसी में अगर आपको मल्टीपल फ्रैक्शनल वैल्यू दे देता है तो आपको कैसे करना है वो आइए सीखते हैं, ठीक है। अगर टाइप 2 में बात किया जाए, ठीक है, इसी में अगर टाइप 2 में बात किया जाए तो किस टाइप से देखने को मिलेगा, तो ये है, मान लेते हैं ए बी अपॉन सी प्लस है ना डी ई अपॉन एफ प्लस जी एच अपॉन आई, ऐसा कुछ है, ठीक है। इस टाइप से कुछ वैल्यू दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रल को अलग कर लेना है और फ्रैक्शनल को अलग कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, यू हैव टू सेपरेट इंटीग्रल वैल्यू and add them and separate fractional value and add them separately, okay. After addition of integral value and fractional value, again you have to combine, after combining whatever the value you will get, that will be your answer, your answer. So here your answer will be a plus d plus g. This is integral value. Similarly, you have to add a fractional value, that is b upon c plus e upon f plus h upon I. This is fractional value. After separating both the integral and fractional value, again you have to add both separately. So this value you will get and this value you will get, okay. So after separating, again you have to combine, after adding, okay. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि इसका जो है क्या आंसर आएगा, किस टाइप से इसका इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है 2 3/4 है प्लस में 7 1/6 है प्लस में
है ना 8 2/5 है। तो इसका आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर आपको कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कितना आएगा। तो देखिए आपको इंटीग्रल वैल्यू सेपरेट करना है और ऐड करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 + 7 + 8, ये सेपरेट वैल्यू है। फिर इसको प्लस में करना है क्या, फ्रैक्शनल वैल्यू +3/4 + 1/6 + 2/5 ओके। सो इसका आपका कितना होगा 9 17 हो गया। कितना हो गया 17 प्लस इसका आपका कितना हो गया, ये हो गया 24 120। कितना एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12 60 होगा। कितना एलसीएम जो है 60, एलसीएम आपका 60 हो गया। और 15 चौका 60, 15 तिया 45, 45 प्लस 10 प्लस ये हो गया 12 पंचे 60 24। ठीक है, ऐड करने के बाद ये आपका हो जाएगा 49 69 79। कितना 79, यानी कि ये आपका अगर आंसर की बात किया जाए 17 + 79 अपॉन में 60, इसको और करेंगे तो 17 + 1 सही 19। ओके 19/60। okay, so again you can write 18 + 19/60, your value will be 18 सही 19/60, 19/60। this is your answer, this is your answer। okay, तो इस टाइप से आप इसको आराम से कर सकते हैं, इस टाइप से आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टाइप से जो है ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिस दिन कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन चुटकी में बजेगा। क्लियर है, चलो ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चंस इसी के आधार, चूँकि इस टाइप से क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और आपको आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, बोलो। अब देखिए इसी में बीच में अगर माइनस प्लस आ जाए तो उससे हेडेक नहीं लेना है। सेम वे देखिए माइनस प्लस दोनों जो है जुड़वा भाई बहन है। ठीक है, माइनस प्लस जो है ये दोनों साइमल्टेनियसली होगा। ठीक है, इसलिए इसमें हेडेक नहीं लेना है ना। एक एग्जांपल के तौर पर मैं एक एग्जांपल बता ही देता हूँ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है 4 1/2 ठीक है 1 सही 3/4 + 3/5 1। ठीक है, इसमें देखिए तो 4 - 1 + 1 ठीक है प्लस 1/2 - 3/4 + 3/5। इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, ये हो गया, ये तो कट गया 4 और प्लस में ये कितना हो जाएगा 3 है ना, प्लस में ये हो जाएगा एलसीएम कितना 2 4 20 हो गया एलसीएम 20। ठीक है, तो ये 10 - 5 से 15 प्लस में ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो 4 प्लस में ये कितना हो जाएगा -5 - 5 -
प्लस 7, 7/20, ठीक है। ये हो गया 4 सही, 7/20, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? इस टाइप से आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है ना। क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस तरीका पता होना चाहिए। इसमें बीच में माइनस प्लस कुछ भी आ जाए तो सेम तरीका है, यू कैन डू द सेम वे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है ये वाला, 12 माइनस 6/7, 12 माइनस 6/7 का वैल्यू बताना है, ठीक है। इसमें आप कर सकते हो 12 माइनस 6/7, 12 माइनस 6/7, 12 माइनस 6 है ना 7, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। ये लिख सकते हो 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है, 6/7, 1 माइनस 6/7, तो ये तो हो गया आपका 11, 11 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 11, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो, इसको क्या लिखेंगे, तो ये एलसीएम हो गया 7, 7 माइनस 6, 1/6, यानी कि 11 सही 1/7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? देखो, ये प्लस माइनस लिख सकते हो ना, ये माइनस ये प्लस, तो दोनों कट के बराबर हो जाएगा, तो वैल्यू तो उतना ही दे रहा है, उतना ही दे रहा है ना, इस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा है ना। तो जब फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे जुगाड़ आप लगा सकते हो। तो देखिए, इधर का भी काम बन गया, इधर का भी काम बन गया, तो ये 12 माइनस 1 11 हो गया, ये इसका काम बन गया, ठीक है। ये हो गया 7 माइनस 6/7, 7 माइनस 6/7 कितना होता है? 1/7 हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से 11 सही 1/7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है ना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक है, इसको करना है, ठीक है। 4 प्लस 21/5 है, 4 प्लस 21/5 का वैल्यू बताना है, 5 का वैल्यू बताना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस, है ना, ये हो जाएगा आपको 4 1/5, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 1/5, ठीक है। अब देखिए, ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये 4 प्लस में 4 और प्लस में 1/5, ठीक है ना। चलो, ये 8, ये हो गया 8 प्लस में 1/5, ये हो जाएगा 8 सही 1/5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हैं। क्लियर है? सही है? ठीक है।